अस्सलाम वालेकुम। आज नंबर 1 न्यूज़ का प्रोग्राम सच जुरत के साथ मैं मोहम्मद अली रज़ा तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम हम करेंगे सियासत के हवाला से। आज दिन का आगाज़ हुआ बैंकिंग कोड में जो हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, उस हवाला से आज की पूरी जितनी बात होगी उस हवाला से हम बात करने जा रहे हैं। और आज के हमारे मोहतरम मेहमान जो स्टूडियो में तशरीफ़ आवर हैं, बहुत ही मशहूर शख्सियत है, एक समाजी कारकुन हैं, बाहर कानूनदान हैं और उभरते हुए एक आइन के तहफ़्फ़ुज़ के एक वो बहुत अच्छे अलंबरदार हैं। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब नवाबज़ादा सदाम अली चौधरी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली रज़ा साहब और आपके चैनल नंबर 1 का मशकूर हूँ कि आज जिस तरह से एक भरपूर दिन गुज़रा मीडिया स्क्रीन के हवाला से, जो कि कानून, आइन, अदालत, सियासत और मीडिया एक्टिविटीज़ का मिक्सचर था। तो इस प्रोग्राम में इस पे भरपूर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए आपने आज मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा पहला सवाल आज के मौजू के हवाला से, आज के दिन के हवाला से, आज सियासत के हवाला से बात की जाएगी और उसके बाद हम PSL के हवाला से बात करेंगे। तो सियासत का दिन था और आज सियासत में हमने एक कानूनदान को इसलिए बुलवाया है क्योंकि आज सियासत प्रॉपर कोर्ट के गिर्द घूमती रही है। तो मैं अब सदाम साहब से कहूँगा कि आज के दिन का मुकम्मल तज़िया बयान करें कि कोर्ट और सियासत दोनों आपस में किस तरह आज मिल के चलें पूरा दिन। जी, बड़ा ही अहम सवाल आपने उठाया है। तो आपके चैनल और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अवाम के सामने सच का वो एंगल रखने की कोशिश करूँगा जिसमें अवाम के दरमियान गो मगो की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से सच को तोड़ मरोड़ कर सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि वो तमाम मकासद जो एक माइंडसेट अपने दिमाग में सोच के बैठा है वही दिखाया जाए, वही सुनाया जाए। जिसकी सबसे अहम मिसाल मैं आज के दिन के आगाज़ पे बैंकिंग कोड में जज साहबा के उस ऑर्डर के तनाज़ुर में आपसे बात करूंगा कि जब उन्होंने बैंक अपने कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में जो मीडिया पर्सन्स थे उनको दाखिल होने से रोक दिया, जब उनको सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के हवाला दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अदालत है। हालांकि एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैंने जो देखा है, अदालत हमेशा कायम रहती है, जजेस आते जाते रहते हैं और उसका नाम डिसॉल्व होता है। वो एज ए लॉ ऑफिसर, एज ए मदर ऑफ कोर्ट वहाँ मौजूद थी, ना कि वो कोर्ट के मालिक की हैसियत से वहाँ मौजूद थी, क्योंकि एक अजीब साइड पे लेके जाना होता है, एक अजीब रुख देना होता है। तो इसलिए वो पहले ऐसी सनसनी फैलाते हैं क्योंकि क्या कहाँ से डील हो रहा होता है, किसकी तनाबें कहाँ से हिलाई जा रही होती हैं, ये बाद में पता चलता है। इसलिए पहले ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि अवाम का जो माइंडसेट है उसको डाइवर्ट किया जाए, उनको मेंटली किसी और तरफ लगाया जाए, उनके ख्यालात के घोड़ों को किसी और तरफ दौड़ाया जाए, ताकि पीछे उस उड़ती हुई जो धूल है उसमें अवाम पे कोई ना कोई बम गिरा दिया जाए, ताकि वो उनका सर पर घोड़ा जो है वो इस एक साम्राज्य माइंडसेट ने चाबक मार के जिस तरफ दौड़ा दिया हो वो उसी तरफ दौड़ता जाए। इसके हम अलग-अलग हिस्से कर लेते हैं और उस पर रोशनी डाल लेते हैं। सुबह का फैसला कि जी मेरी अदालत में कोई मीडिया पर्सन दाखिल नहीं होगा, हम क्या इस वक्त किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तहत चलने वाले मुल्क में रह रहे हैं?
ये आज सिविल मार्शल लॉ की याद ताज़ा करने की कोशिश की गई है। फिर अगर आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद आपने एक शर्त रख दी कि इतनी देर तक वो जो इमरान खान साहब की है वो हाजिरी ज़रूरी है। आप टाइम लिमिट लगा रहे हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना को नहीं मान रहे। तो यहाँ पे मैं ये आपको ज़रा सा पीछे लिए चलता हूँ, माजी के झरोकों से कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं कि हमजा शहबाज साहब जो इस वक्त मुल्क से मफरूर हैं, अगर वो कहें कि उन्हें पुलिस की वैन में, पुलिस की या किसी भी पुलिस की गाड़ी में पेश होने के लिए आते हुए तकलीफ होती है तो उनके लिए प्राइवेट उनकी लग्जरी गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया जाए और वो उसमें तशरीफ लाएं। इसी तरह मौसूफ के वालिद मोहतरम उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए कमर पे हाथ रखें और कहें कि मैं तो अगर अदालत में खड़ा हूं तो मुझे अदालत में कमर दर्द शुरू हो जाता है, तो उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल हो जाए। इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन जब बात आए इमरान खान साहब की और वो सारी दुनिया के सामने दिन दिहाड़े उन पर फायरिंग हुई हो और उनकी टांग जख्मी हो, फायर लगा हो, अभी वो चलने के काबिल ना हो, तो आप हाजिरी से इस्तिस्ना देने के लिए तैयार ना हो, ये बात एक इंसानी अकल से बालातर है। जी इस्लाम साहब, ऐसे ही है, आप बड़ी तफसील से बयान कर रहे थे। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम लें क्योंकि हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है, बाद में हमने PSL के वाला से भी बात करनी है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो बैंकिंग कोड को एक उन्होंने स्टेप लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला लिया, उसको रोका। तो दूसरा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का कह दिया है, या वो क्या मामला है, मुझे उसकी समझ नहीं आई। वो ज़रा मुझे तफसील से बताएं क्योंकि मैं तो कानून को नहीं जानता, आप कानून के एक माहर हैं, तो वो किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। अब आपके ख्याल में ज़रा जल्दी बताइएगा कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसकी आगे स्ट्रेटजी क्या बनाएंगी? क्या ज़मान पार्क कश्मीर बनेगा? क्या आप कश्मीर की सूरत हाल हम ज़मान पार्क में देखेंगे? ये मेरे 3-4 सवालात हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सबको डिटेल से सर बयान कर दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब को अगर पेश होने के लिए कहा जाए तो उनके मुतल्लक ज़मानत मांगी जाए कि उनकी जान की ज़मानत दें, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल लीडर, उनके फॉलोअर्स उनको समझते हैं। और अगर इमरान खान साहब को कहा जाए कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो आपकी ज़मानत कैंसिल, इसका मतलब है कि वो जो एक माइंडसेट जिसकी साम्राज्य डोरियां हिला रहा है और आगे से मुख्तलिफ किरदार दलाल की हैसियत से काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब पहले भी बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल किरदारों ने दलाल का लफ्ज़ कहा तो उनको बैन कर दिया गया, उन प्रोग्राम बैन हुए। तो जिस तरह आज अदालत में नहीं घुसने दिया गया, इसी तरह प्रोग्राम भी बंद कर देते हैं। तो मैं लफ्ज़ को विड्रा करके मिडल मैन कह देता हूँ कि मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें सरफरिस्त पिंडी के बदमाश और फिर हाई कोर्ट में बैठे उनके रस्सागीर। मैं बेसिकली देहाती जो है मेरा जी बाय बर्थ मैं देहाती हूँ, तो वो हमारे रस्सागीर उनको कहा जाता है। हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, जो चोरों को चोरी ख्याल करें। मैं आप हक बजानब हैं, आपकी फिक्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे शायद आपके प्रोग्राम का जो नाम था सब जुर्रत के साथ, उससे इंस्पायर होकर मैंने ज़रूरी समझा कि हमेशा पीछे बैठ के कोई वडेरा तारे हिलाता है तो चोर आके चोरी करते हैं, डाकू जो हैं वो बदमाशी करते हैं और फिर रस्सागीर उनको निकलने का रास्ता देते हैं। उसी तरह से बंदा सुबह एक अदालत में ये कहा जाए कि ये मेरी अदालत है, मैं जो मर्जी करूं, और फिर अचानक से उसका जो है वो हुक्म मुअख्खर हो जाए, उसका दिया हुआ ऑर्डर जो है वो अचानक से उसी दिन में मुअख्खर हो जाए, तो फिर उसके लिए तो वो हमारे पंजाबी में बड़ी मशहूर मिसाल बनी हुई है, माड़े घर नूं बूहा कादा खुलिया ढोया एक बराबर। पहले तुसी बूहा अपना ढो के बैठे सीगे, साफी बरादरी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, और एक हुक्म आया
तो आपके रुए में इतनी औकात का मालिक नहीं था, वो इतनी ताकत का मालिक नहीं था कि आप वो हुक्म सुना सकते। उसके बाद जो बात है गिरफ्तारी की और बात है कश्मीर बनाने की, पढ़ी लिखी अवाम है, अवाम को शऊर आ चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जाती जंग नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये 70s वाला पाकिस्तान समझते हैं, ये 80s वाला पाकिस्तान समझते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि झगड़ा भी हमारे बीच कुछ इसके सिवा हरगज नहीं। वो कहता है सर झुका, मैं कहता हूँ हरगज नहीं। ऐसा है कि इस्लाम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की इस निज़ाम के हवाला से, आइन के हवाला से। तो मैं इनसे कहूँगा कि आइन के हवाला से बात की जाए, और मैं इनकी आरा से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इनकी आरा के साथ भी हैं, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इस्लाम साहब, आपसे एक सवाल है कि ये जो लोग सुनने में आ रहा है, जो रूमर्स चल रहे हैं कि इमरान खान साहब को हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाएगा, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी जमात के सरबराह है, एक इंटरनेशनल लीडर भी हैं, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? क्या इस्लामाबाद पुलिस में उनके लोगों में जो पाकिस्तान के रहायशी हैं वो उनको गिरफ्तार कर सकेंगे? क्या इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है जिस गुनाह पर उनकी गिरफ्तारी लाजमी है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? और आप ज़मान पर लाजमी जाते होंगे, वहाँ से गुजरते होंगे, तो क्या हालात कैसे हैं वहाँ, क्या हो रहा है, क्या वहाँ क्या सेटअप क्या है? इस सारे मसले का हल कहाँ पे जाएगा? जी, तो जो आपने बात की है कि हर सूरत गिरफ्तार करना है, हर सूरत गिरफ्तार कर लेना चाहते हैं, तो वो जो माइंडसेट, जो एक तरतीब है, वो गैर मुल्की साम्राज्य, आगे से उनके मिडल मैन, आगे से उनके सपोर्टर, तो मैं सिर्फ एक चीज़ उनके नज़र करना चाहता हूँ कि आओ फक्त तुम्हें हरामे मिस्र साथ दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो ज़मीनी ख़ताओं का इख्तिताम क्या होता है। एक ज़हनियत जो उनके अंदर चल रही है उसको सामने रख के टेस्टर लगा के अवाम को चेक करते हैं, चेक करना चाहते हैं कि इससे क्या होगा। पहली बात तो ये कि जो आपने कही कि वहां देखने या गुजरने थे, वहां को पेड लोगों को लाकर बरहानी बांटकर कोई सियासी जलसा नहीं करवाया जा रहा। सर्दी गर्मी धूप छांव दिन रात का ख्याल किए बगैर लोग इस तरह बैठे हैं जैसे अपने घर बैठे हों और अपने घर की हिफाजत पे बैठे हों। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को वो लफ्ज याद है जब खान साहब कहा करते थे कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, मैं परेशान इसलिए रहता हूं कि वजीर आजम कौम की बात की हैसियत से होता है और मुझे 22 करोड़ अवाम का फिक्र है, मुझे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी का एहसास है, और इसी वजह से मैंने कोई भी करप्शन करके कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई और मैंने अपने रिश्तेदारों को कोई फैक्ट्रियां बनाने का मौका नहीं दिया। अगर मैं गैर मुल्की दौरों पे जाता हूं तो सबसे कम खर्च करता हूं। अगर 100 गुना होता था तो मैं साहब वजीर आजम जो है उनकी निस्बत 10 गुना में गुजारा करता हूं। और अगर मैंने अपने बनीगाला वाले घर को जाने के लिए एक सड़क बनवाई है तो वो भी मैंने अपने जाती पैसों से बनवाई है। अब जाति के साथ ही हो सकता है कोई मेरी राय से इख्तिलाफ करे तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि तोशा खाना को बड़ा उछाला गया, तो तोशा खाना तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो उनका राइट बनता था, उन्होंने वो बेची। जब पैसे देकर खरीद ली, वो मालिक थे, उन्होंने बेची और उससे उन्होंने अपनी सड़क बनवा ली। तो ऐसे कौम के बात के लिए वहां लोग बैठे रोटियां पका रहे हैं, खा रहे हैं। तो क्या आप जमीनी खुदा बन के उन पे हमलावर होना चाहते हैं, उन पे टूट पड़ना चाहते हैं, उनके साथ वो बुरा सलूक कर देना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या आप अदारों के खिलाफ बोलने वालों को हालांकि वो खिलाफ नहीं बोल रहे थे, राय से तो कोई भी इख्तिलाफ कर सकता है, पॉलिसी से तो कोई भी इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन किसी एक पर्सन को इन पर्सन तो कोई तनकीद भी कर सकता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अभी इन पर्सन लोगों पे, करैक्टर्स पे तनकीद हो रही है? आप चाहते हैं कि अदारे को भी तनकीद का हिस्सा बना दें? क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन की जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने शक्ल बिगाड़ के रख दी, क्या आप चाहते हैं कि अब आप खुद सामने आ जाएं और आपकी और अदारे की भी इसी तरह शक्ल बिगाड़ के रख दें
क्योंकि वहां बैठे लोग तो ये समझते हैं कि वो इस मुल्क के मालिक हैं, अवाम मुल्क की मालिक है, आप उनके टैक्सों पे पलते हैं, आप उनके मुलाजम हैं, तो आप अदालत से हटकर सियासत की तरफ आए प्लीज। ये आप तो बात मैं वापस उस तरफ जो आपने सवाल किया था कि इमरान खान, ये तो मैंने आपको वहां की सूरत बता दी और गिरफ्तार कितना करना आसान है वो बता दिया। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया था कि इमरान खान साहब का आखिर कसूर क्या है कि बात इतनी दूर तक निकल गई है। इमरान खान साहब का कसूर बहुत वाज़ेह है। इमरान खान साहब का सबसे पहला कसूर, उन्होंने साम्राज्य की मुखालफत की। उन्होंने वर्ल्ड फोरम पे खड़े होकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन पे मेरे जान माल माँ बाप कुर्बान, आप उनके जब तौबा नाउज़ुबिल्लाह उनके मुतल्लिक़ कोई गलत अल्फाज या कोई तहरीरी या कोई तस्वीरी आप गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिल को दुख होता है, तकलीफ होती है, इस पे कानून साजी की जाए। तो उन्होंने कारे साम्राज्य में मुदाखलत की, तो यकीनी बात है उन पे हमला होगा, उनको गोली से उड़ा दिया जाना या उड़ते जहाज में ब्लास्ट करवा के उड़ा दिया जाना बनता है। ये उनका पहला कसूर। आगे चलते हैं, वो अपनी चलती हुई हुकूमत में जो वो बड़े बड़े माफिया से टकरा जाए। अगर पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो लेकिन पाकिस्तान लेवल पे जो माफिया है वो इसको ब्लैक करके उसको पाकिस्तानी अवाम तक सस्ता पेट्रोल ना पहुंचने दे, तो इमरान खान साहब फौरी कमीशन बनाए और अपने ही एक मशीर को फारग कर डाले। तो यहाँ तो माफिया, पेट्रोल माफिया बहुत ज्यादा मजबूत है। कारे माफिया में मुदाखलत, उन पे FIR तो बनती है। आगे चलते हैं, चीनी का बहरान आए, वो फौरी तौर पे चीनी और घी पर एक कमीशन बनाए और बगैर किसी माफिया की ब्लैकमेलिंग में आए, उसमें रिजल्ट आने में और कहे कि इनके खिलाफ FIR दे दो, और उस माफिया में अपनी हुकूमत में बैठे लोगों को भी, उस माफिया में मौजूद लोगों को निकाल बाहर करे। तो उन्होंने फिर कार्य सरकार में मुदाखलत की है, क्योंकि हम तो उस सरकार के मती है, हम तो उस सरकार को मानते हैं जो हमें जूते के नीचे रखती है। तो इमरान खान साहब का अगला कसूर कार्य सरकार में मुदाखलत, चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन। अब आ जाते हैं उस माइंडसेट के खिलाफ मुदाखलत। माइंडसेट क्या था कि गरीब मट्टी में लुतड़ा पतला बंदा वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए और वहां लाइनों में लगे और आखिरकार जब उनको कोई रास्ता सुझाई ना दे तो वो अपने मुतलका जो नुमाइंदा है, कोई MNA MPA कोई भी कौंसलर नाज़म, उसकी कॉल करवा के अगर पर्ची लेने में कामयाब हो जाए तो इस तरह वो उसी पर्ची की बुनियाद पर वोट भी अपने मुतलका कैंडिडेट को डाले जिसने कॉल की है। खान साहब ने क्या नारा बुलंद किया कि सेहत सबके लिए, सेहत कार्ड मुहैया कर दिया। अब सेहत कार्ड के लिए क्या हुआ कि एक गरीब इंसान उठ के इन अमीरजादों के उन हॉस्पिटल्स में जा घुसा, उसको वहां तक एक्सेस दे दी गई जहां इनको बू आती थी। तो कारे बू में मुदाखलत, उस मुदाखलत की भी उन पे FIR बनती है। तो अगर फुटपाथ पे सर्दी में ठिठरते हुए सोए हुए बंदे को उठा के पनाहगाह में डाल दिया और उसको पुरस्कून रैंक मिल गई, तो गरीब वोटर को तोड़ देने का उनका जुर्म सरजाद हुआ, उनकी भी FIR उसमें बनती है। पाकिस्तान में लफ्ज एहसास बड़ा अनहोनी बात है कि कोई लफ्ज एहसास बोले। एहसास कार्ड जिसको वर्ल्ड लेवल पे जब स्टडी करवाया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत में से निकालने के लिए यह बहुत अच्छा जामे प्रोग्राम है। बेशक वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने यह तय की, लेकिन हम उसको पशे पुश डाल के इस जुर्म की बुनियाद पे भी हम खान साहब पे FIR देंगे और उनको उठा लेंगे। इसलिए हम हर सूरत वो उस एक बंदे को जो मिडिल क्लास में से उठ के अपर क्लास में बैठना शुरू हुआ और उनकी हकीकतों से मुतारफ होने के बाद वो मिडिल क्लास की आवाज उठाने लगा, उनको साथ लेके चलने लगा। आज वो ये उनका कसूर है और वो इसको भुगत रहे हैं। इस्लाम साहब, क्या लगता है इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? रोका किसने है और गिरफ्तार कर रहा किसने है? ये पद्दी और ये पद्दी का शोरबा आए, शौक पूरा करें, गिरफ्तार कर लें। जो इस हमाकत में है कि उनके पीछे कोई ऐसा बैठा है जो उनको गिरफ्तारी में मदद देगा,
तो उस पीछे बैठे छुपे चोर को नजर मैं ये कर दूं। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी खुद के खुदा होने पे इतना ही यकीन। आओ शौक पूरा करो, लग पता जाएगा ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, आप भी यहाँ हम भी यहाँ।